दावत दे रहे हैं कि जनाब नासिर खान साहब आए और ये गरीब नवाज गेस्ट हाउस में अल्हम्दुलिल्लाह बैठने की जगह तक नहीं, यहाँ खचाखच पूरी तरह से भरा हुआ। इस खचाखच के बीच में जो इतने बच्चे हैं, इन सब बच्चों को मोटिवेट करें कि आज जनाब नासिर खान साहब इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंचे, तो पहुंचने में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या दुश्वारी आई, ये बात हमारे बीच में मौजूद पीडीएस प्रिंसिपल जनाब नासिर खान साहब बताएंगे। आइए जनाब नासिर खान साहब पीडीएस इकबाल सर के लिए, अपनी कोचिंग पढ़ाने वाले और सर के लिए जो बातें कही, उससे एक बात भी क्लियर कर, लेकिन कितनी संजीदगी के साथ, बिना कोई झूठ के, और हर बात कह दी बच्चों ने कि मुझे बुलाते हैं, मुझे पढ़ाते हैं, और इस तरह से बच्चे झूठ नहीं बोलते, उनके दिल में जो होता है वो कहते हैं और असलियत कहते हैं। जो ये फाउंडेशन इस जगह पर मछलिया में उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, माशाल्लाह बहुत शानदार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। जहाँ तक सवाल है मोटिवेशन का कि जिंदगी में अपने गोल डिसाइड करें कि मुझे बनना क्या है। जो बच्चे हैं उनको अपनी सोच, उनके पेरेंट्स को बच्चों की सोच ऐसी बनानी होगी कि मुझे मेरे बच्चों को क्या बनाना है। ऐसा नहीं कि बस हाई स्कूल करा दिया, बिठा दिया। आपको सोचना है कि मुझे मेरे बच्चों को क्या बनाना है, और बच्चों को भी सोचना है कि मुझे क्या बनना है। अपनी चीजें बच्चों पर थोपे नहीं कि नहीं साहब तुमको यही पढ़ना है। मेरे घर वाले चाहते थे मैं कॉमर्स पढ़ूं, और मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वहां कॉमर्स थी नहीं। मुझसे कहा हट जाओ, दूसरे स्कूल में चले जाओ पर कॉमर्स पढ़ो। मैंने कहा नहीं, मुझे मैथ्स पढ़नी है और रहना इसी कॉलेज। मैंने क्राइस्ट इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट किया, साइंस ग्रुप से, डिग्री से बीएससी किया, और अल्टीमेटली मैथमेटिक्स में भी एमएससी की। जो मैंने बहुत बचपन में सोचा था कि मुझे मैथ्स पढ़नी है, तो मैंने एमएससी मैथमेटिक्स में ही किया। तो बच्चों को चाहिए कि वो अपनी सोच बनाएं कि मुझे करना क्या है, मुझे पढ़ना क्या है। मुझे कंप्यूटर पढ़ना है, मुझे साइंस पढ़नी है, कॉमर्स पढ़नी है, तो कॉमर्स के कौन से लेवल तक पढ़ाई करनी है। बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि कोई फैकल्टी या कोई जो स्ट्रीम है वो खराब है, वो स्ट्रीम खराब है। आप लिटरेचर पढ़ना चाहें, लिटरेचर पढ़िए, लिटरेचर का अपना अपना एक मसला है। आप कॉमर्स पढ़ना चाहें उसका अलग है, साइंस का अलग है, इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस में 2 लैंग्वेज आपकी दोस्तों से बस यही हो गया, या इंजीनियर बनना या डॉक्टर बनना। आज जब साइंस में घुसेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। माइक्रोबायोलॉजी होती है, जहाँ पर हमारे जो मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेज हैं उसमें बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं, बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है। कॉमर्स में आप पढ़ेंगे तो कॉमर्स में बहुत सारी चीजें ऐसे हैं, लेकिन आपको अपना गोल बनाना पड़ेगा कि मुझे पढ़ना क्या है। और माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को मोटिवेट करें, क्योंकि सबसे पहली चीज जो बच्चों को हासिल होती है वो अपने घर से होती है, और टीचर का काम होता है उसको आगे बढ़ाने का। शुरुआत घर से होती है, फिर स्कूल आता है और उसके बाद टीचर से। तो यहाँ पर चूंकि बच्चे भी मौजूद हैं और पेरेंट्स भी मौजूद हैं, और ये प्रोग्राम एक मोटिवेशन का ही प्रोग्राम है, तो मेरी गुजारिश है यहाँ पर मौजूद उन माँ बाप से जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। हाँ, अगर कहीं पर कोई दुश्वारी आए, कभी दुश्वारी आती है में पैसा नहीं है, इसकी वजह से बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे, ऐसा मत करो। जब भी
दुश्वारी पेश आए कि आप पैसों की वजह से बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उसके लिए आपाक भाई के जरिए आप हम लोग को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डीटीएस इंटर कॉलेज में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। इस साल मैंने पूरे साल की बच्चों की फीस माफ कर दी। हमारे कॉलेज में बच्चों की पूरे साल की फीस माफ कर दी, इसलिए कि पढ़ाई ना खत्म हो। माँ बाप बच्चों को ये ना सोच के मेरे पास पैसा नहीं, मैं पैसे को फीस कैसे भरूंगा, मैंने पूरी फीस ही माफ कर दी कि आप पढ़ाइए। तो आप लोग से भी मेरी गुजारिश है कि किसी किस्म की भी आगे इंजीनियरिंग करना हो, बच्चों को मेडिकल लाइन में जाना हो, कहीं पर कोई भी दुश्वारी पेश आ रही है, उसके लिए हम लोग मौजूद हैं। आपाक फाउंडेशन आपकी बचनियत से और हमारी तक जहाँ तक जरूरत पड़े तो मैं डीटीएस इंटर कॉलेज में सवेरे मौजूद रहता हूँ। जरूरत पड़े मेरा मोबाइल नंबर आप ले लीजिए एक बार सबसे। यहाँ पर और भी लोग हैं, लकीम हैं, हमारे रिश्ते के मामू मौसी साहब भी यहाँ मौजूद हैं। हमारे मामू लगते हैं, तो वो आप सारी चीज़ें इंशाअल्लाह मेरी जहाँ जरूरत पड़े मैं हाजिर। रात दिन आप सबके लिए, एजुकेशन के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए जहाँ मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हाजिर। इसी साथ मैं सारे लोगों का, आप सबका जो आपने मेरी इज्जत अफजाई की उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आपसे फिर आखिर में यही गुजारिश करूँगा कि बच्चों की हौसला अफजाई करते रहें, माँ बाप, उनके घर वाले, ताकि बच्चे आगे बढ़ सकें। और बाकी हम लोग इंशाअल्लाह आपके साथ हैं आगे बढ़ाने बच्चों की। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ये थे हमारे डीटीएस प्रिंसिपल जनाब नासिर खान साहब। अब मैं जनाब नासिर खान साहब से एक और दरखास्त करूंगा कि हमारे आफाक फाउंडेशन के नन्हे फूल चले स्कूल के रास्ते मैं अब इनके हाथों से छोटे छोटे बच्चों को बैग जो बांटे जाने, जनाब नासिर खान साहब। अल्हम्दुलिल्लाह आफाक फाउंडेशन के ये किसी से छीन नहीं सकता, ये वो तोहफा, ये तोहफा जनाब नासिर खान साहब डीटीएस प्रिंसिपल के हाथों से दिया जा रहा है। ये हमारे डीटीएस प्रिंसिपल जनाब नासिर खान साहब। Give a huge round of applause. एक बार जोरदार तालियों से इन बच्चों का हौसला अफजाई करिए। इनको वो तोहफा मिल रहा है जो कभी ना कोई इनसे ले सकता है, लेकिन इसकी मदद से ये बहुत ऊपर ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। हटो बेटा यहाँ से हटो। ये जो किट है पूरी आफाक फाउंडेशन की तरफ से दी जा रही, सभी मेंबरानों की तरफ से दी जा रही है। इसके चेयरमैन जनाब हाजी इकबाल साहब है। और खुशी की बात है जनाब मोहम्मद सल्फी साहब जो कि बेगमगंज से तशरीफ लेकर के आए, वो स्टेज पर आ जाए। जनाब मोहम्मद सल्फी साहब, आसिफ साहब का हुक्म हुआ। जो दावत दी गई है स्टेज पर कुछ बोलने के लिए, तो मैंने सोचा कि सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन साथ ही इन सारी चीज़ों के होने का एक मकसद और पर्पस बता दिया जाए, ताकि आप लोगों को किसी तरह का कोई शक शुबा या कोई डाउट या फिर किसी भी किस्म का कोई वो न रहता है। और इसके लिए जो टॉपिक मैंने चुना है
शो ऑफ। आप सब हजरात से गुजारिश है थोड़ा खामोशी इख्तियार करें, थोड़ा साइलेंस बनाए रखें। पेरेंट्स से गुजारिश है कि बच्चों को थोड़ा खामोश रखें और जो बात कही जा रही है उसको थोड़ा गौर से सुनें, बस 5 मिनट के लिए। तो मेरा टॉपिक है शो ऑफ और सिंसियरिटी, यानी कि रियाकारी और दिखलावा या फिर खुलूस। तो आप लोग यहाँ पर आए और बच्चों का परफॉर्मेंस देखा और बच्चों को हौसला अफजाई की गई और ये सारी चीज़ें आपने देखी। इसके पीछे क्या मकसद था? इसके पीछे मकसद ये था कि बच्चों की एजुकेशन के लिए हौसला अफजाई की जाए और ये सारी चीज़ें देखकर हमारे अंदर भी एक जज्बा पैदा हो तालीम हासिल करने का और अपने बच्चों को पढ़ाने का, और जो भी लोग तालीम हासिल करना चाहते हैं या अपने बच्चों को करवाना चाहते हैं उन तक इन सारी बातों को पहुंचाने का और एक अच्छी फाउंडेशन से एक ताल्लुक जोड़ने का, ताकि इस फाउंडेशन से आप जुड़कर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। और इसी तरह से ये फाउंडेशन, जैसा कि आपने सुना, इसके प्रिंसिपल जनाब नासिर साहब हैं, इकबाल भाई हैं, और आपने उनका तारुफ सुना। इसी तरह से यहाँ के टीचर्स का तारुफ सुना और आपने यहाँ के बच्चों का परफॉर्मेंस देखा। ये सारी चीज़ें इसलिए थी ताकि जो लोग भी यहाँ पर तशरीफ लेकर आए हैं वो इन सारी चीज़ों को देखकर अपने अंदर एक जज्बा पैदा करें कि तालीम हासिल करना है, अपने बच्चों को कराना है, और जो भी तालीम हासिल करना चाहते हैं उनकी मदद करनी है। और इसी मदद के लिए हम सब लोग यहाँ पर हाजिर हुए हैं और एक अच्छे फाउंडेशन से आपका तारुफ करा रहे हैं कि ताकि आप लोगों को इसमें मदद हासिल हो, और हम सब लोग आपके साथ हैं। और आप लोग भी अपने बच्चों को और अपने जो भी तालीम हासिल करना चाहते हैं उनको इस चीज़ में आगे बढ़ने के लिए मदद करें। बस इसके साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और रास्ता किया। अब हम परफॉर्मेंस के लिए जनाब आमिर साहब। अब हमारे बच्चों की नेक्स्ट परफॉर्मेंस है और उन बच्चों को बुलाने से पहले परफॉर्मेंस होगी। मैं कुछ लाइन के साथ उनको वेलकम करना चाहूँगा। वफा की पैकर है बिनते हवा, हया की चादर है न सर से सरकने देना, कठिन हो जितनी भी राहें न खुद को कभी भटकने देना, जुस्तजू है गुनाहों की वो सवाब से डरती है, अफसोस आज बिनते हवा हिजाब से डरती है। एक बार जोरदार तालियों से वेलकम करें हिजाब को। बस थोड़े से परफॉर्मेंस बचा है और बहुत ही जल्दी हम स्कॉलरशिप टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप सब तैयारी पूरी रखें और बहुत जल्दी परफॉर्म करेंगे अपने स्कॉलरशिप टेस्ट में। ये और परफॉर्मेंस आफाक फाउंडेशन की तरफ से ये जो गर्ल्स पेश करना शनाख्त है हिजाब, हिजाब हमें हया, हिजाब हमें हया, तारीफ है हिजाब, तारीफ है हिजाब, दुख करे मुस्लिम की है पहचान। शनाख्त है हिजाब, हिजाब हमें हया, हिजाब हमें हया, संजो किया आयाम बनाया शौक का निशान, सरेआम फिर हुई बयां हवेसियों के घर में बजा की तरह के हिजाब। तारीख है हिजाब, तारीफ है हिजाब, दुख करे मुस्लिम की है पहचान। शनाख्त है हिजाब, हिजाब में हया, हिजाब में हया, इज्जत भी है हिजाब में, तौकीर भी है
मुस्लिम की है पहचान, शनाख्त है हिजाब, हिजाब में हया, हिजाब में हया, तारीख है हिजाब, तारीख है हिजाब, दुख्तर-ए मुस्लिम की है पहचान, शनाख्त है हिजाब, हिजाब में हया, हिजाब में हया। के पास आ जाए जनाब हाजी इकबाल साहब। अभी कहीं कुछ जगहों पर भी कमी है, इसी के साथ मैं नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए अनाउंसमेंट करूंगा। अब कुछ बच्चों से कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर कर लेते हैं और देखते हैं बच्चे किस तरह कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टेज पर आ जाए। अर्श, फातिमा, My name is Amit Raja. My father name is Mohammed Raj. My mother name is Mrs. Poonam. I live in Mahadia Kanpur. I study class UKG. I am 6 years old. इशरा भी जो स्टेज पर आकर माइक पे खड़े होकर बोलना चाह रहे हैं। My name is Rebecca. My father name is Mohammed Raj. My mother name is Gayatri. I live in Kanpur. I study class. Allah is my prophet. Allah is one. He is allowed. He has chosen. Stretches and universe. Allah is क्या कर रही है? एक बार जोरदार तालियां से इस बच्चे का हौसला अफजाई के लिए। अब हम हमारे गरीब नवाज गेस्ट हाउस में हमारे बहुत बड़े एंकर जनाब बॉबी साहब तशरीफ ले आ चुके हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि हमारे यहाँ मौजूद सभी लोगों के बीच में जनाब बॉबी साहब आए और वो अपना काम अपने फराज को अंजाम दें। जनाब बॉबी साहब मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं। आपसे कुछ सवाल करेंगे, आप जवाब के लिए तैयार रहिएगा। आपका पहला सवाल है, बिफोर स्टार्टिंग एवरीथिंग या एक बार जोरदार तालियां। बच्चे इंग्लिश समझकर इंग्लिश में आंसर दे रहे हैं। आपके लिए दूसरा सवाल भी है, आफ्टर एंडिंग एवरीथिंग व्हाट वी शुड से। वाह वाह भाई, बहुत अच्छा तरह से तैयार कराया है कि मैम ने। एक तीसरा सवाल आपके लिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्लाह अकबर। वाह बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सारे सवालों का सही जवाब दे रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और है आपसे, हाउ मेनी पिलर्स इन इस्लाम। माशाअल्लाह, जोरदार तालियों से हौसला अफजाई करें। चलिए हम नेक्स्ट केबीसी खेलेंगे फातिमा के साथ। और फातिमा अपनी अम्मी को देख रही है सामने शायद। फातिमा आपसे कुछ सवाल करेंगे। पहला सवाल है आपका, फर्स्ट मैन हु एक्सेप्टेड इस्लाम। वाह माशाअल्लाह, देखिए कितनी छोटी बच्ची है और सारे सवालों का जवाब दे रही है। दूसरा सवाल आपके लिए, आपने बहुत अच्छी तरह से पहला जवाब दिया है, व्हाट इज द सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम। वाह बहुत ही अच्छा। अब
अभी इस ऐसा वक्त है कि हम बड़े होकर भी इन सवालों का जवाब नहीं जान पाते हैं, लेकिन इन बच्चों को देखिए अभी कि चलने की उम्र नहीं है और ये जवाब दे रहे हैं। आपसे तीसरा क्वेश्चन है फातिमा, हु इज आवर गॉड? वाह, बहुत ही अच्छा। एक लास्ट क्वेश्चन और है, आप उसको बता देंगी तो आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। हु आर यू? वाह वाह, बहुत ही अच्छा। अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं क्वेश्चन पूछने, ये है तैबा। तैबा, आप सवाल के जवाब देने के लिए तैयार हैं? आपसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम? बहुत ही अच्छा, बहुत ही एकदम सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, व्हाट इज शहादा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। एक और सवाल है आपसे, आप जानते हैं आप इसका भी सही जवाब देंगे, अभी तक आपने सारे सही जवाब दिए हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड इस्लाम? बहुत ही अच्छा, जोरदार तालियां। सारे बच्चे सारे सही जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारे कंटेस्टेंट हैं उम्मे कुरैशा। कुरैशा, आपका पहला सवाल है, व्हाट इज द होली बुक? वाह माशाल्लाह, कुरान इज द होली बुक। एक और सवाल पूछेंगे आपसे, पहला जवाब आपका एकदम सही है, व्हाट्स अ होली प्लेस? बहुत ही अच्छा। दूसरा सवाल का भी सही जवाब, मक्का मदीना। हाउ मेनी टाइम्स वी शुड नमाज पर डे? 5 times। बहुत ही अच्छा, एकदम सही जवाब। आपने तीनों सवालों के बहुत अच्छे जवाब दिए हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है, यू नो द नेम, कैन यू टेल 5? यस प्लीज टेल। बहुत ही जोरदार तालियों से उनके सारे सवालों के जवाब। मैं ये हमारे लास्ट कंटेस्टेंट हैं, इंशाल्लाह ये भी सारे जवाब सही देंगे। पहला क्वेश्चन है आपसे, फर्स्ट वुमेन हु एक्सेप्टेड इस्लाम? बहुत ही सही, खदीजा, एकदम सही जवाब। आपसे नेक्स्ट सवाल है, फर्स्ट वुमेन हु सैक्रिफाइसेस लाइफ फॉर इस्लाम? माशाल्लाह, एकदम सही। आपसे 2 सवाल और करूंगा। द थर्ड क्वेश्चन इज, हु इज आवर फर्स्ट प्रॉफिट? वाह, एकदम सही जवाब, आदम अलैहिस्सलाम। आपका लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आवर प्रॉफिट नेम? बहुत ही सही, एक बार जोरदार तालियों से सारे बच्चों ने सारे सवालों के जवाब बहुत ही सही किए। देखिए ये है हमारे अपाक फाउंडेशन के स्टूडेंट्स, जो कि किस तरह पढ़ते हैं और किस तरह ऐसी नॉलेज इनके पास है जो अभी भी बड़े होकर हम कुछ सवालों के जवाब हो सकता है ना बता पाए। बड़ा गुरूर, बड़ा घमंड है, हमें फख्र है कि हम मुस्लिम हैं और मुसलमान होने के नाते हम कलमा किनके नाम का पढ़ते हैं? कलमा कौन सुनाएगा यहाँ पर? कौन बच्चा कलमा सुना रहे? कलमा कौन बच्चा सुनाएगा? अजी ऊपर आ जाइए, ऊपर कलमा सुनाइए। बस पहला क्या नाम है आपका? नाम पूछ लेते हैं, क्या नाम है आपका? ये बताइए कि बड़े होके क्या बनेंगे? डॉक्टर बनेंगे। तो डॉक्टर बनने के बाद फिर से बोलिए, क्या बनेंगे? ये बड़े होकर के पापा बनेंगे। ये इसका कहने का मतलब ये है कि बड़ा होकर के ये पापा जैसा बनेगा, अपने वालिद जैसा बनेगा, क्योंकि वालिदैन जिनकी ये कोशिश बारिश रहती है कि हमें जिंदगी में क्या मिला ये फिक्र नहीं है कि विरासत में हमें क्या मिला, विरासत में हम क्या देंगे ये हमें सोचना जरूरी है। आज कहते हैं कि अगर एक माँ पढ़ी लिखी है तो 7 नस्लें पढ़ी लिखी होती हैं। आज माशाल्लाह यहाँ पर मैं देख रहा हूँ वालिदैन से बहुत ज्यादा है, तो आप सबको सैल्यूट है, सलाम है। आप उस जज्बे को कि बच्चों को आप तालीम की तरफ ला रही हैं। और कलमा बच्चे ने सुनाया, कलमा हम लोग नबी का पढ़ते हैं जिन्होंने कहा इल्म हासिल करो चाहे उसके लिए चीन जाना पड़े, और इल्म बहुत जरूरी है।
आज आफाक फाउंडेशन इस काम को अंजाम दे रहा है। उनके लिए मैं चाहूंगा कि अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। हमारी आपकी बातचीत फिर होती रहेगी। आमिर साहब को मैं फिर बुलाना चाहूंगा जो भी करते हुए एक बार जोर, लेकिन खामोशी का अख्तियार करके मैं इसको अपडेट करते हैं। पहले हम देखते थे कि हमारे यहाँ घर में माँ बहनें नकाब पहन लेती थी, एक बड़ा हादसा जिसे हम चलता फिरता उसमें खाना बोलते थे। देखा होगा वो नकाब, देखा है ना, वो जो पहले का पहना जाता था, दौर बदलता गया, छोटा हुआ। आज जो बच्चियां पहन रही हैं उसे हम एहराम कहते हैं। एहराम कहते हैं ना, ये जो बात है आप एहराम कहते हैं। तो ये क्या है, चेंजेस है, अपडेटिंग है। तो अंग्रेजी भी इसी तरह से हमारे लिए जरूरी है। आफाक फाउंडेशन ये कर रहे हैं। आमिर साहब हमारे होने वाला ये सिर्फ 15 मिनट के बाद होगा, कोई बच्चा जाएगा नहीं, सभी बच्चे यहाँ मौजूद रहेंगे। हमारे आपके बीच में छावनी परिषद की महान शख्सियत व पार्षद और एडवोकेट जनाब फरूक आलम साहब इस शहर की तरफ तशरीफ लाते हुए जनाब फरूक आलम साहब अपने तमाम साथियों के साथ इस शहर पर तशरीफ ला रहे हैं। मैं इनका तहे से शुक्रिया अदा करते हैं। उनके साथ इस्लाम अंसारी साहब जनाब और भी यहाँ पर गुरुजी और भी तमाम साथी इन पर तशरीफ ला रहे हैं। आफाक फाउंडेशन इन सभी लोगों का तहे दिल से साहब आलम साहब ये सभी हजरात स्टेज पर तशरीफ ले आए तो इनाम व इकराम से नवाजा। वो बेटी भी आपके गरीब नवाज गेस्ट हाउस में तशरीफ ला चुकी है। कुछ ही क्षणों के बाद आपके बीच में वो भी स्टेज पर तशरीफ फरमा होगी। अब हम जनाब फरूक आलम साहब का वेलकम जनाब आसिफ खान साहब व जनाब हाजी बहादुर खान साहब करेंगे। स्टेज पर तशरीफ ले आए जनाब आसिफ खान साहब। जनाब फरूक आलम साहब ये उनके पुत्र हैं जनाब फरूक आलम साहब। मैं उनके तमाम साथियों के साथ उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब मेहताब साहब भी स्टेज पर आ जाए। जनाब आलम साहब छावनी यूनिट, पूरी छावनी यूनिट स्टेज पर तशरीफ ले आए। हमारे आलम साहब जनाब आलम साहब के यहाँ आज शादी है, लेकिन उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल करके वो हमारे प्रोग्राम में अटेंड करेंगे। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आलम साहब का शेड्यूल इतना बिजी है। अब हम जनाब सादाब साहब भी तशरीफ ले आए। ये भी नगला की मानी जाती शख्सियत के बेटे हैं। अब हम जनाब इस्लाम अंसारी साहब भी स्टेज पर मौजूद है। ये भी एक अच्छे वक्ता है और हमारी ये साफ करेंगे गुरु जी। अभी ये हमारे डॉक्टर अशरफ साहब गुरु जी की गुलकोशी का जनाब अशरफ एडवोकेट साहब की गुलकोशी करेंगे। जनाब हाजी इकबाल साहब, जनाब अशरफ एडवोकेट साहब की हाजी इकबाल साहब गुलकोशी करेंगे हमारे गुरु जी की। अब हम अशरफ एडवोकेट साहब की गुलकोशी जनाब अशरफ एडवोकेट साहब की गुलकोशी करेंगे जनाब हाजी इकबाल साहब गुरु जी के बराबर में जो मौजूद है। डॉक्टर हसीन साहब, जनाब अब्दुल्ला कानपुर की मानी जानी शख्सियतों में से एक शख्सियत है जनाब अब्दुल्ला साहब। ये हमारे फैमाबाद से ताल्लुक रखते हैं। जनाब मेहताब आलम साहब, हाजी छोटे खान साहब, जनाब ये तशरीफ जनाब मेहताब साहब की गुलकोशी करेंगे हाजी इकबाल अहमद साहब जो कि इमरान एडवोकेट साहब ये हमारे इस्लाम अंसारी साहब जो कि छावनी से तशरीफ लेकर के आए, अच्छे वक्ता में से अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्ता। अब हम आलम साहब आज शेड्यूल बहुत बिजी है। एक आलम साहब और भी है, वो भी तशरीफ ले आए। इनका शेड्यूल बहुत बिजी है, ये भी बेचारे अपना कीमती वक्त
शादी छोड़ करके नरूला गेस्ट हाउस में शादी है, वो बेचारे छोड़ करके यहाँ पर तशरीफ लेकर के आए। आफाक फाउंडेशन इनका शुक्रिया अदा करता है। ये हमारे अब्दुल्ला साहब, शफीउल्लाह साहब, शादाब साहब, सादाब आलम साहब, ये हमारे हाजी बहादुर खान साहब, सादाब आलम साहब की गुलगोशी कर रहे हैं। ये भी हमारे मरहूम चचा के बेटे हैं जनाब सादाब साहब। और जनाब अब टेस्ट स्टार्ट की वो छावनी से तशरीफ लेकर के आए हैं, वो भी कुछ अपने ख्यालात पेश करें जनाब इस्लाम अंसारी साहब। जनाब मोहतरम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के इस प्रोग्राम की और इस महफिल की जो बहुत ही खूबसूरत महफिल इस गरीब नवाज गेस्ट हाउस में सजाई गई है, इसमें तमाम बच्चे मासूम, हमारी तमाम पर्दानशीन माँ बहनें जो इस वक्त अपनी फरमा है, सबसे पहले हम तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मेरी तमाम इन बच्चियों से और बहनों से गुजारिश है कि कोई नीचे नहीं जाएंगे, आप तशरीफ रखिए, प्रोग्राम अभी चलेगा, आप लोग तशरीफ रखिए, परेशान मत होइए, आप अंदर तशरीफ रखिए। जो भी खवातीनें हैं मैं उनसे गुजारिश करूँगा आप तशरीफ रखिए बनता है। और इनके तमाम जो मेहमानों ने आज हम लोग को जो सम्मान इज्जत दी है, कि आज के हमारे छावनी परिसर के जो चीफ गेस्ट जनाब फारूक आलम साहब एडवोकेट जो पार्षद हैं, उनको बुलाया, चीफ गेस्ट बुलाया, मेहमान खुसूसी बनाया। मैं आफाक फाउंडेशन संस्था के तमाम मेहमानों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और तहे दिल से तमाम हजरात का इस्तकबाल करते हैं। अभी कुछ समय बाद आपके चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि जनाब फारूक आलम एडवोकेट साहब के हाथों द्वारा आप तमाम बच्चों को बैग बांटा जाएगा, जो स्कूली बैग होगा। और इस बात की बहुत खुशी होती है कि यह है इस संस्था ने जो आज अपनी जिम्मेदारी और बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी इन तमाम बच्चों के लिए उठाई है, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और ये बहुत अच्छी बड़ी बात है कि पढ़ाई मुफ्त है, किताबें मुफ्त है, बैग मुफ्त है। ये संस्था एक तालीम हो, चाहे वो आज की अंग्रेजी हो, हिंदी है, उर्दू है, सभी तालीमों की जिम्मेदारी ये आफाक फाउंडेशन ने उठाया है। अगर हर महल्ले में, हर इलाके में आफाक फाउंडेशन लोग हसीन भाई जनाब हाजी इकबाल लावारिस हो, बिना माँ बाप का हो, कोई बच्चा हो, वो बिना तालीम के नहीं रह पाएगा। उसको तालीम भी मिलेगी, उसको परवरिश भी मिलेगी, उसको हर सहूलियत मिलेगी। ये आफाक फाउंडेशन का एक इजाज़ है, एक जिम्मेदारी जो बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं। मैं फिर से आप तमाम लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो इज्जत तो सम्मान आज हम लोगों को दिया है। जनाब इकबाल हाजी इकबाल साहब ने, जनाब मोहम्मद नकी साहब ने, जनाब हसीन साहब, उनके शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब मोहम्मद नकी साहब जहाँ कहीं भी हो तो मैं को संभाले, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। हालांकि वक्त नहीं था, लेकिन आज उनकी मोहब्बत और यासीन भाई ने तो ये आसिफ भाई और नकी भाई की मोहब्बत थी, उनकी लाकियत थी, और फरोज भाई जैसे लोगों का हमारा साथ है, तो इनसे भी हम लोग को बहुत सम्मान मिलता है, इसलिए आना जरूरी समझा। और ये संस्था ऐसी है कि अगर आधी रात को भी याद करेंगे हम लोग को, तो हम लोग हाजिर होंगे इंशाअल्लाह फरोज भाई के साथ में मिलकर, क्योंकि हम लोग जहाँ भी जाते हैं फरोज भाई का हर प्रोग्राम में हम लोग शिरकत करते हैं। लेकिन आज पहली बार मौका मिला इस मसलिया क्षेत्र में आफाक फाउंडेशन में हमें बोलने का मौका मिला, मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये थे हमारे इस्लाम अंसारी साहब, आपने इनको सुना, ये छावनी से तशरीफ लेकर के आए हैं।
पूरी यूनिट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। अब यहाँ पर 10 बच्चों को बैग्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि एक ग्रुप है और सेकेंड ग्रुप प्ले ग्रुप का है। मैं उन बच्चों का नाम लेता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि यहाँ स्टेज पर आ जाएं। रिदा, हुमैरा, शेख इनाया, अरमान अहमद, हमजा खान, अयाद अली, मोहम्मद अफान, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद समद, उम्मे मारिया। कोई किसी तरह से छीन नहीं सकता, मांग नहीं सकता, और ये तोहफा ता जिंदगी तक इनके पास ही रहेगा। ये शिक्षा का तोहफा है। अरे भाई, गार्जियन एक तरफ हो जाए, बच्चे सब एक तरफ हो जाए, तो चूंकि आप लोगों का पेपर कराया जा सके, है ना, आप गार्जियन से उधर चले जाइए। बच्चे जो बच्चों को पेपर देना वो इधर आ जाए बाएं तरफ। जनाब कॉपी साहब आ जाए, जनाब कॉपी साहब गेट पर मौजूद है, वो अंदर तशरीफ ले आए। जनाब कॉपी साहब, ये हमारे आप लोगों से गुजारिश है थोड़ा सा शांति बना लीजिए और जो भी लोग खड़े हैं ये हमारे फरोग आलम साहब है, छावनी परिषद के पार्षद। ये हमारे पूरी छावनी की यूनिट स्टेज पर मौजूद है। फरोग आलम साहब, गुरुजी, डॉक्टर हसीन साहब, इस्ताब अंसारी साहब, आलम साहब, मेहताब साहब, सादाब साहब और आलम भाई, इमरान भाई, अशरफ बेगम साहब, ये सभी लोग स्टेज पर मौजूद हैं। अरबाज अहमद, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद उवैस, आदि इमरान। जब पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। हमारा शिक्षित समाज सब समाज, हमारे अपार फाउंडेशन की तरफ से ये फ्री में बैग, पेंसिल बॉक्स और जितनी भी जरूरत की चीज़ है बैग के अंदर रख कर इन बच्चों को दिया जा रहा है, ताकि अपने भविष्य को वो इसी तरह संभालें और एक शिक्षित समाज को, अपने समाज को एक शिक्षित समाज बनाएं। एक बार जोरदार तालियों से हौसला अफजाई करिए और एक बार जोरदार ताली हमारे इकबाल सर के लिए, जिन्होंने इन बच्चों के लिए इतना सोचा और इतना अच्छा तोहफा इनको दिया है, क्योंकि शिक्षा से अच्छा तोहफा इस वक्त और कुछ नहीं हो सकता है। और योग साइड बैठी है, वो बैठे हैं, जो खड़ी है, जो जमाने में रहे वो इस साइड आ जाए, तो आप सीट पड़ी है वहाँ पर वो आराम से बैठे। जितनी भी लड़कियाँ खड़ी हैं सारी राइट हैंड साइड पर आ जाए। बच्चों को ऐसा तोहफा से कोई दे सकता है, और वो तोहफा जो है कोई नहीं देता। ये इकबाल सर की तरफ से मुफ्त बैग दिया जा रहा है, जिसके अंदर पेंसिल बॉक्स और भी जरूरत की चीज़ें हैं, जिससे बच्चे पढ़ेंगे और एक अच्छा शिक्षित और सभ्य समाज बनाएंगे। छावनी परिषद की पूरी यूनिट स्टेज पर मौजूद है, जो इन बच्चों को पूरा बैग देने के बाद और ये कहा गया कि बच्चों आप पढ़ाई करें, पढ़ाई में किसी तरीके की कोई दिक्कत दुश्वारी हो तो आफाक फाउंडेशन आपके लिए 24 घंटे आप। और जो गर्ल्स स्कॉलरशिप के देंगी वो आगे की तरफ बैठे, राइट साइड और लेफ्ट साइड। लखनऊ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती डिग्री कॉलेज से सम्मानित श्रीमती आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल उत्तर प्रदेश के द्वारा, ये वो बेटी है जो होनहार है, ये वो बेटी जो काबिल तारीफ है। आपके बीच में मैं उनको दावत देना चाहता हूँ कि जनाब वो बेटी कुलसुम फातिमा स्टेज के ऊपर तशरीफ ले आए और अपने ख्यालातों का इजहार पेश करें। कुलसुम फातिमा, इनका जोरदार तालियों से इस्तकबाल किया जाना चाहिए। जोरदार आप लोग इनका तालियों से इस्तकबाल करें। कुलसुम फातिमा।
थोड़ा सा खामोशी रखिए, खामोश रहिए ताकि जो लोग हमारे यहाँ पर बात कर आज की बजट में तशरीफ फरमा सर्वे जलसा खातून साहिबान और हाज़रीन बख्शिश, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं कुलसुम फातिमा उन सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं चंद ख्यालात आपके सामने पेश करूँ। मैं अपनी बात का आगाज़ एक ऐसे मौजू से करना चाहती हूँ जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, वो है इल्म, एजुकेशन जो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है हमारी ज़िंदगी में। लेकिन हमारे माशरे में एजुकेशन को वो प्रायोरिटी नहीं दी जाती जितना कि हम और ज़रूरतों को हमारी प्रायोरिटीज देते हैं। हालांकि एजुकेशन को सबसे बेसिक नीड कहा गया है इस्लाम में। एक मरतबा मैंने कोचिंग सेंटर में एक स्लोगन लिखा देखा था, आधी रोटी खाइए बच्चों को पढ़ाइए। बहुत अच्छा सा स्लोगन है कि आधी रोटी खाइए बच्चों को पढ़ाइए। कहने का मतलब ये है कि भले ही आप अपने खर्चों में थोड़ी कमी करें, लेकिन जो आपके बच्चों की तालीम है उस पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दें। लेकिन आजकल के माशरे में ये है कि हम जो हमारी और ज़रूरतें होती हैं हम उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमारे कपड़े हैं, हमारा घर अच्छा होना चाहिए, हमारे पास आईफोन होना चाहिए, हमारे पास ये होना चाहिए, लेकिन जो हमारे बच्चों की तालीम है उस पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। और जब तालीम की बात आती है तो फिर हम अपनी गरीबी दिखाने लगते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है और हम अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन। और हमें मालूम होना चाहिए कि जो आज इलिटरेसी रेट का जो ग्लोबल सेंसस है वो ये बताता है कि जो फर्स्ट रैंक आती है इलिटरेसी में, जो फर्स्ट रैंक आती है वो है मुस्लिम्स की फर्स्ट रैंक आती है। और अगर हम अपने मुल्क की बात करें इंडिया की, तो उसमें भी जो सबसे ज़्यादा इलिटरेसी रेट है 42.7%, वो भी मुस्लिम्स का है। बड़े अफसोस और शर्म की बात है कि जिस कौम में इल्म को सबसे ज़्यादा तवज्जो देने को कहा गया हो, जिस कौम की किताब में ये कहा गया हो सबसे पहला कलमा इक़रा, मतलब पढ़, वही कौम आज इल्म के मामले में सबसे ज़्यादा पीछे है। बड़ी शर्म की बात है।
काम किया। इनको राज्यपाल महोदय ने ऐसे ही नहीं इनाम इकराम से नवाजा, इन्होंने तालीम की तरफ अपने कदम बहुत बढ़ाए। अब आभा फाउंडेशन की तरफ से 5,000 रुपए की कुलसुम फातिमा को जो है फरोग आलम के हाथों से इनाम दिया जाता है। ये वो फाउंडेशन है जो शिक्षा के लिए बराबर सबके लिए काम कर रहा है। नायाब शख्सियत एडवोकेट और पार्षद जनाब फरोग आलम साहब को मैं दावत देना चाहता हूँ कि वो आए और अपने ख्यालों का इजहार पेश करें आभा फाउंडेशन के लिए। जनाब फरोग आलम साहब। जैसा कि आप लोग ने देखा कि मोहम्मद नबी साहब, वसीम साहब, आदिवाल साहब, आभा फाउंडेशन की संस्था ने हुक्म किया कि आपको इस प्रोग्राम में शिरकत करना है और इस प्रोग्राम में आपको चीज में शुभल जाना है। तो हमारे जनाब फरोग आलम एडवोकेट साहब जो सोनी परिषद के पार्षद हैं, उनके तमाम चाहने वाले, उनके टीम के लोग, उनके तमाम अजीज दोस्त और भाई सब उनके साथ तैयार हो गए। और मैं तो पिछले प्रोग्राम में आया जब मैं तो पहली बार आया हूँ, लेकिन मुझे बहुत ही खूबसूरत माहौल लगा कि जिन बच्चों को आज जो भी उनको पुरस्कार मिला है, जो भी चीज में बैग हुई, अपने छोटे छोटे हाथों से जो मासूम बच्चों ने बैग आभा फाउंडेशन की तरफ से दिया गया। मुफ्त निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, तालीम दी जाती है। और ये बात सच है दोस्तों, हमारी बदनसीब माँ बहनों, कि अगर घर के अंदर बूढ़ा ना हो और बच्चा ना हो तो घर अधूरा लगता है। बच्चे ये हम सबकी शान है और इस शान को हम सलाम करते हैं। तो दोस्तों, आज इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट जनाब मोहम्मद फरोग आलम एडवोकेट साहब जो सोनी परिषद के पार्षद है, ये पार्षद नहीं हमारे आपके सबके भाई है, क्योंकि ये अपने वार्ड में कई पार्षद बन के काम नहीं करा। इन्होंने अपने वार्ड में हमेशा भाई की भूमिका निभाई है। इनको कोई घमंड और कोई गुरूर नहीं ना कि मैं पार्षद हूँ, मेरे पास ये है वो है। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हर चीज से नवाजा है। इनको कभी कोई किसी चीज की लालच नहीं रही। तो आज आपके बीच में ये आए हैं, इनका आभा फाउंडेशन की तरफ से बहुत बहुत तहे से इस्तकबाल करते हैं। इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे बीच आए और अपना कीमती वक्त हम लोगों का दिया। और साथ में आभा फाउंडेशन का भी मैं तहे से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमको दावत दी, हम लोगों को इस लायक समझा और यहाँ पर हम लोगों को सम्मानित किया। इसलिए हम तहे से जनाब हसीन साहब हैं, हाजी इकबाल साहब हैं, मोहम्मद नबी साहब हैं और तमाम हमारे अहले महिला के बुजुर्ग, इस कमेटी के नौजवान, इस बुजुर्गों की दुआओं से आज जो आप हमको हौसला अफजाई मिली है, मैं तमाम लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अब कुछ ही समय बाद ये बच्चों को बैग बांटे जा रहे। देखिए छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे अपने छोटे छोटे हाथों से जनाब फरोग आलम एडवोकेट साहब से बैग लेते हुए, यही हिंदुस्तान की शान है दोस्तों, यही घर की शान है कि घर में अगर बच्चे ना हो तो घर अधूरा लगता है, घर में अगर बूढ़े ना हो तो घर अधूरा लगता है। दोस्तों, ये बच्चे, इन बच्चों के लिए आप हजरात दुआ करिए, इनको दुआओं में याद रखिए कि ऐसी तालीम पाए, ऐसा नाम रोशन करें कि जब मैं उनसे गुजारिश करूंगा उसके साथ इस्तकबाल होना चाहिए जनाब फरोग आलम एडवोकेट साहब, क्योंकि ये ऐसी शख्सियत है दोस्तों कि हिंदुस्तान का मतलब इन्होंने अपने कानपुर शहर में तो नाम कमाया है, कानपुर शहर में इनका बड़ा नाम है, चर्चित है। तो दोस्तों, इनका तालियों से इस्तकबाल कीजिए। मैं चाहूँगा जनाब फरोग आलम एडवोकेट साहब आज के इस प्रोग्राम में अपने विचारों को रखिए। अपने पढ़ाई करियर की शुरुआत इन बैगों के साथ करेंगे और आभा फाउंडेशन के साथ करेंगे। आइए बैग को फरोग आलम एडवोकेट साहब।